हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हार्ट के डायग्राम के साथ साथ हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हार्ट की लोकेशन कहाँ है। तो हार्ट प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं हार्ट की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्ट के अंदर ब्लड आया। सबसे पहले हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात करेंगे। देखिए, लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ठीक है, तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वेन लेकर आएंगी। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन लंग्स से, ठीक है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई हैं। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन कितनी होती हैं? पल्मोनरी वेन 4 होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ये इधर की साइड जो दिखाई दे रही हैं ये दोनों भी पल्मोनरी वेन हैं और ये 2 पल्मोनरी वेन हैं। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि पल्मोनरी वेन कितनी होती है। तो पल्मोनरी वेन 4 होती हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। अब ऑक्सीजनेटेड ये पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी जो वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई है लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम क्या है? ये हार्ट का चैम्बर है। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट चैम्बर आ चुका है हमने, लेफ्ट आर्ट्रियम। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से जो में ब्लड आ गया, अब ब्लड में घुस ही थोड़ी ना जाएगा ब्लड। अब घुस घुस के जब हार्ट में ब्लड घुस जाएगा तो यहाँ पे एक वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व, जिसको बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं। ये बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएगा हार्ट के ज़्यादा प्रेशर की वजह से, ब्लड के ज़्यादा प्रेशर की वजह से, क्योंकि जो हार्ट है वो तो रेगुलर पंप कर रहा है। अब जो ज़्यादा ब्लड था वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में, हार्ट के सेकंड चैम्बर में, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा। अब हार्ट तो ऐसे ऐसे पंप कर रहा है ना, तो जब अब पंप कर रहा है ब्लड, कुछ ब्लड तो वापस जाएगा ऊपर भी, बट इतना नहीं जा पाएगा क्योंकि वॉल्व नीचे की तरह तरह है। ये ऊपर से ब्लड आ सकता है नीचे, नीचे का ब्लड ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो अब क्या हुआ, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ब्लड तो आता जाएगा ऐसे, तो ये तो फट जाएगा ना अगर ये नहीं होगी, आयोटा नहीं होगी। तो अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकुलर से अओर्टा से ब्लड, अब अओर्टा में भी एक वॉल्व लगा हुआ है जिसको अओर्टिक वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, अब अओर्टा से सारा जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, वो पूरी बॉडी के ऑर्गन में सप्लाई होगा। ठीक है, पूरी बॉडी को अओर्टा ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। अब पूरे ऑर्गन में घुस घूम के जो ब्लड है वो हो गया है अब डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा, यानी कि ऊपर के जो ऑर्गन है जैसे ब्रेन, ठीक है, हमारी नेक वगैरह, ईयर वगैरह से सारा जो ब्लड है वो राइट आर्ट्रियम में आएगा। ठीक है, राइट आर्ट्रियम में सुपीरियर वीना कावा लेके आएगी और नीचे के ऑर्गन से राइट आर्ट्रियम में ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के रख दिया। किसने ला के रख दिया? इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा में। अब आ गया ब्लड राइट आर्ट्रियम में। अब इसी तरीके से यहाँ पे ट्राइकस्पिड वोल्व है। अब ये ट्राइकस्पिड वोल्व खुल गया, जो फोर्थ चैम्बर राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड ले आया। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकुलर में ब्लड आ गया। अब बात आई कि अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब इसे ऑक्सीजनेटेड करो। तो यहाँ से आ गई बेचारी हमारी लंग्स की पल्मोनरी आर्टरी कि लो मैं अब तुम्हारा ब्लड हार्ट से बोलती है ऑक्सीजनेटेड कर देती हूँ। अब इसका ये जो सेमनी ल्यूनर वोल्व है, इसको सेमनी ल्यूनर वोल्व बोलते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर चली गई। एक होती है, देख लेना, पल्मोनरी वेन 4 होती है, पल्मोनरी आर्टरी 1 होती है। इसकी ब्रांच होती है जो आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी होती एक ही है। ठीक है, अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो चला गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। अब लंग्स अपना काम करेगी, उसको डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड करेगी और फिर इसी तरीके से ये साइकिल चली जाएगी। अब मैंने ये आपको कितने भी टाइम में मैंने समझाया हो, 4-5 मिनट में मैंने बताया आपको ये सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन, लेकिन इसको होने में कितना टाइम लगता है? 0.8 सेकंड के अंदर ये साइकिल चलती रहती है।
ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। तो अभी इसकी ना कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे लेयर रह गई हैं, लेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हार्ट की 3 लेयर होती हैं। एंडोकार्डियम जो इनर लेयर होती है, ठीक है। मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर होती है। पेरिकार्डियम आउटर लेयर होती है, ठीक है। पेरिकार्डियम की भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर जिसको पेराइटल और इनर जिसको विसरल लेयर बोलते हैं। और इन दोनों के अंदर भी पेरिकार्डियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो हार्ट को कवर करके रखता है, ठीक है। ये था हार्ट का डायग्राम, ठीक है। एक चीज़ और इसमें, जो यहाँ पे ये डिवाइडेड होती है ना, तो इसको बोलते हैं सेप्टम। इसको आर्टियम से आर्टियल सेप्टर बोलते हैं, इसको वेंट्रिकुलर सेप्टर बोलते हैं, और पूरी लाइन को बोलते हैं सेप्टम, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे एक जो लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम के बीच में एक ना गड्ढा सा होता है। अब ये तो यहाँ पे आर्टरी दिखाई दे रही है और अओर्टा, लेकिन इसके पीछे से ना यहाँ पे एक गड्ढा होता है इस तरीके का थोड़ा सा, उसको फोसा ओवैलिस बोलते हैं। फोसा ओवैलिस उसको इसलिए बोलते हैं। तो पहले ना बच्चों में, जब बच्चा मदर के वोम में होता है, तो एक फोरामेन ओवेल होता है। फोरामेन ओवेल होते हैं, क्योंकि बच्चों के जो वोम फीटस के जो लंग्स होते हैं वो मैच्योर नहीं होते। तो जो ब्लड होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम राइट आर्टरियम से डायरेक्ट लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड जाता है। तो वो जब लंग्स मैच्योर होते हैं, यानी कि डिलीवरी के बाद, जो वो होल होता है फोरामेन ओवेल, वो फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो हार्ट की आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू, सपोर्ट मी, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।